ओके। अब इस लेक्चर में हम यहाँ पे मैप्स को डिस्कस करेंगे। आज के मैप्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली जो डार्ट में सबसे ज्यादा रोल जो होता है ना, वो मैप्स और लिस्ट का होता है। तो लिस्ट तो हमने डिस्कस कर दी, क्योंकि ये मैप्स और लिस्ट जो है ना, ये आप लोगों को फॉर एग्जांपल इसके फ्लाइट आप लोग यूज करेंगे, हाइव यूज करेंगे, एपीआईज पे आप लोग काम करेंगे, फायर स्टोर पे आप लोग काम करेंगे। अम, इस तरह और भी कुछ मॉड्यूल है जिसमें आप लोग काम करेंगे ना, तो इन सब मॉड्यूल्स का जो मेन चीज़ है ना, वो लिस्ट है और मैप्स हैं। तो अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, तो आप लोगों को बाकी चीज़ें भी, मतलब आप लोगों के लिए फिर वो मॉड्यूल सीखना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। उसमें इतना फिर काम नहीं होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, मैप्स हम डिस्कस करते हैं। मैप्स क्या होते हैं। बेसिकली मैप्स जो होते हैं ना, ये एक डेटा टाइप, जहाँ पे हम डेटा टाइप स्टोर करते हैं ना, लेकिन इसमें हमारे पास डेटा टाइप जो है ना, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास नाम्स होते हैं, मतलब की हमारे पास नेम होती है, और वैल्यू हमारे पास उसमें जो हम स्टोर करते हैं ना, वो वैल्यू। तो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास एक वो होता है। Maps are dictionary like data types that exist in key value from known as log key. There is no restriction on the data type that goes in the map data type. Maps are very flexible and can mutate their size based on the requirements. हम ठीक है। यूजिंग मैप लिटरल्स एंड यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसमें हमारे पास फिर दो मतलब मैप्स होते हैं हमारे पास। एक तो लिटरल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं। मतलब दो तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मैप्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे मैप्स होते हैं ना, मैप्स हम। तो मैप्स हमारे पास फॉर एग्जांपल माई मैप इक्वल टू, हम यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट्स। और इसमें हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई नाम दे देंगे। अम, कोई भी नाम दे सकते हैं। नहीं, सॉरी। मैप्स हमारे पास नहीं, 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 ये तो मैंने गलत वो किया हुआ है। तो वही होता है, लेकिन हमारे पास इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे हमने ये यूज़ कर दिया और ये यूज़ कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम में लिख लेता हूँ सिफत। ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा नेम, लास्ट नेम लिख लेता हूँ मैं शाम। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसको वो करेंगे ना, प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट में हमारे पास यहाँ पे, अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में हमारे पास यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम इक्वल टू सिफत और लास्ट नेम हमारे पास शाम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये की, ये जो है ना, हमारे पास ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है। तो की हमारे पास हमेशा जो है ना, क्या होगी, हमारे पास स्ट्रिंग होगी। मैप्स में की हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग होगी। और वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम उसको देते हैं, अ, यहाँ पे हम उसको ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रोल नंबर हम 1 2 3 लिख लेते हैं, लेकिन रोल नंबर जो है ना, हमारे पास वो स्ट्रिंग होगा। और वो दूसरा जो है ना, ये हम वैल्यू जो है ना, हम इंटीजर रख सकते हैं। तो हमारे पास ये देखो, ये भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास मैप्स ऑफ डायनामिक्स हैं। ठीक है। इसमें हमने टाइप्स डिफाइन नहीं किए हैं। इस तरह हम लिस्ट में टाइप डिफाइन करते हैं, तो इसमें हमारे पास की एंड वैल्यू होती है। दूसरे में तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू थी ना। इसमें हम मतलब इंटीजर या कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास की एंड वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने डायनामिक दे दिया। ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी फिर स्ट्रिंग होगी। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास टाइप किसका टाइप है, ये हमारे पास डायनामिक, सॉरी, की का टाइप है, और ये हमारे पास वैल्यू का टाइप है। तो वैल्यू का टाइप हम डायनामिक यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम जब प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आता है। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि हम इसको, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको मैं प्रिंट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सिटी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं जब वैल्यू ऐड करूंगा ना, तो मैं इस तरह ऐड करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखो, इसमें सिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास, और इसमें सिटी हमारे पास ऐड हो गई कराची। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब मैं यहाँ पे दोबारा से जो है ना, सिटी
मैं प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे माई मैप्स जो है ना इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सिटी जो है ना इसको मैं अपलोड अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास की जो है ना सेम जा रही है। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास ये जो प्रिंट होगा ना इसमें ये जो प्रिंट होगा इसमें हमारे पास सिटी जो है ना हमारे पास क्या होगी, कराची होगी, और इसमें हमारे पास सिटी क्या होगी, ये बटाबाद होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे पास की जो है ना सेम है, तो सेम की पे जो है ना हम मतलब हमारे पास इसमें सेम की पे जो है ना अगर आप कोई दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना तो वो पहली वाली वैल्यू को जो है ना रिप्लेस कर लेगा हम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्लो है ना ये हमारे पास बेसिकली किस चीज का फ्लो है, ये हमारे पास स्ट्रिंग मैप लिटरल्स का फ्लो है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर फ्लो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्लो है ना ये जिसमें सिंपल हम वैल्यूज पुट करते हैं और मतलब कीज पुट करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसमें हमारे पास ये मतलब इसी तरह का ही फ्लो है, और ये हम वो करते हैं तो हमारे पास इसका रिस्पांस भी इसी तरह ही आएगा। या हम अगर कोई मतलब एक वैल्यू का रिस्पांस भी अगर हम गेट करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल लास्ट नेम को जो है ना मैं प्रिंट कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस की को वो कर लूंगा, उस की बेस पे जो है ना वो वाला रिकॉर्ड में गेट कर सकता हूँ। मतलब की बेस पे हमने मतलब जो वेरिएबल का नेम है ना जो मैप के वेरिएबल का नेम है उसके साथ हम आगे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम एज अ स्ट्रिंग जो है ना उसकी को हम लिखेंगे। या फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट नेम को यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। या यहाँ पे हम अगर चाहते हैं ना फॉर एग्जांपल डॉट, अब यहाँ पे अगर हम कीज को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, डॉट टू लिस्ट हम। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, या यहाँ पे हम अगर इंटिस को प्रिंट करना चाहते हैं, अब इंटिस में हमारे पास क्या होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये इंट्रीज है, तो इंट्रीज में हमारे पास एक एक एंट्री जो है ना उसकी की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, फिर एक हमारे पास एंट्री हो गई फिर उसकी की क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमारे पास इज अ एंट्री फॉर्मेट है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम सारे कीज लेना चाहते हैं तो कीज हमारे पास एज अ लिस्ट जो है ना यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू सिर्फ मतलब गेट करना चाहते हैं तो वैल्यू को हम यहाँ पे मैप से जो है ना इस तरह हम गेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें और कोई यस मतलब इस सर। तरह जी जी बोलें। कोई बंदा कुछ बोल रहा था आई थिंक। सर मैंने कहा क्लियर है सर। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एक और वो बनाते हैं ना अ, मतलब अगर हमने वो करने हैं ना मैप्स वेरिएबल माई मैप्स। ठीक है, इसको हमने वो कर लिया, अब हमारे पास एक मैप ये हो गया और एक हमारे पास मैप 3 हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास ये चीज़ें आ गई और हम यहाँ पे एक और ये काम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कर लेते हैं, या बल्कि हम वेयर माई मैप 4, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे मैप को जो है ना प्रिंट करना चाहते हैं। अब मैप 4 जो है ना हमारे पास यहाँ पे मैप 4 में हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम सिफत, लास्ट नेम दिस वन लास्ट नेम, अब ये हमारे पास कंकेटिनेट हो गई। ठीक है, अगर हम 3 डॉट्स लगाते हैं तो 3 डॉट्स में हमारे पास एक वाला उसने ले लिया और दूसरा वाला उसने ले लिया, लेकिन अगर हम सिंपल भी यहाँ पे मतलब विदाउट 3 डॉट्स अगर हम लगाते हैं ना तो हमारे पास वो दोनों सेपरेट होंगे, कंसीडर होंगे। ठीक है, अगर 3 डॉट्स के बाहर हम लगाएंगे। या हम अगर एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर, मतलब वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड में हमारे पास यहाँ पे ऐड का की बेस पे हम ऐड कर सकते हैं, अगर की बेस पे हम ऐड करना चाहते हैं, की बेस पे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये की बेस पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हम अगर हम करना चाहते माई मैप्स 1 और माई मैप्स को, ये आई थिंक अभी डिप्लीकेट हुआ है, ये अभी नहीं होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है।
या अगर हम वैसे प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट के लिए तो वैसे भी हम कुछ भी कर सकते हो, वो तो हम किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और सीन जो है, जो मतलब इसका थोड़ा सा वो है। अब हम ये तो हमारे पास हो गया सिंपल, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वेयर कंस्ट्रक्टर मैप इक्वल टू मैप हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैप डिफाइन कर लेते हैं, और मैप में यहाँ पे हम मैप्स डाटा एट हमारे पास नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वल टू माई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट मैप को कर लिया, और यहाँ पे हम इसको वो करना चाहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखो माई फर्स्ट, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर ले, अगर वन, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये देखो वन पे हमारे पास क्या आ गया। वन पे हमारे पास ये, मतलब कंस्ट्रक्टर में हमारे पास वन पे ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। या हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 अगर पुट कर दिया, हम कोई और चीज़ भी अगर पुट करना चाहते तो हमारे पास वो, अब ये चीज़ जो है ना हमारे पास ये एज अ वैल्यू कंसीडर, सॉरी एज अ की कंसीडर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास की बेस पे अगर हम कोई वैल्यू ऐड करना है, ये हमारे पास इक्वल टू दिस वन, तो हमारे पास वो तो जीरो। अच्छा ठीक है, सही है। कंस्ट्रक्टर की बेस पे अगर हम कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो तो वैसे भी हमारे पास सिंपल, मतलब कंसेप्ट दोनों का सेम ही है, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ ये है ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह भी करना चाहते हैं, ये हमारे पास जस्ट टाइप डायरेक्टली हम वेरिएबल की बेस पे करना चाहते हैं, ये हम डायरेक्टली जस्ट लाइक एक क्लास हम डिफाइन कर लेते हैं, और उसके कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट की बेस पे हम कोई भी वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हैं। बाकी दोनों का काम हमारे पास, अगर हम इसमें भी कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डायनामिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ पे इसको वो कर लें, मतलब मैप को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो मैप में भी हमारे पास ये देखो रिजल्ट दोनों का सेम ही आ रहा है। तो बाकी अगर हम इस तरीके से करना चाहते हैं, ये हमारे पास जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये हमारे पास जस्ट लाइक एक वैल्यू होगी, लेकिन वैल्यू हमारे पास की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में है, ठीक है। और ये हमारे पास एक जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक उसका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टर की बेस पे अगर हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, बाकी अगर हमने उससे वैल्यू गेट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिंट करना है 12, हम 12 हमने प्रिंट करना है, और हम यहाँ पे वो करते तो हमारी माई सेकेंड वैल्यू, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है ना वो प्रिंट हो गई। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, आप लोग जब एपीआईज पे भी काम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल जेसन फॉर्मेट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो जेसन फॉर्मेट होता है ना, वो भी इस तरह का हमारे पास फॉर्मेट होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सॉरी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास, सॉरी ये किधर गया, अ, ये एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोगों को नजर आ रहा है? काइंडली एक बंदा कंफर्म कर ले। यस सर। ओके। तो हम यहाँ पे अगर देखते तो हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स के देखो एक बंदा होता है ना, हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जिस तरह हम मतलब एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमारे पास फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, फादर नेम होता है, रोल नंबर होता है, क्लास होता है, जो चीज़ें भी होती है, तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट एंटिटीज आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास होती हैं। तो ये भी हमारे पास जस्ट लाइक एक रिकॉर्ड है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी जो प्रिंट हो रहा है ना, ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर की बेस पे हमारे पास ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बेस पे हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम जितनी भी, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है ना, मल्टीपल रोल नंबर तो नहीं हो सकते हैं।
तो हम जब ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास हम या जो स्टूडेंट का नेम होगा ना, तो हम यहाँ पे रोल नंबर एक ही ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका हमने एक दूसरा मतलब वो बना दिया, मतलब एक और हमने मैप बना दिया, ठीक है, तो वो हमारे पास एक डिफरेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज भी, मतलब ये रोल नंबर जो है ना, हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास वो चीजें जो है ना, वो नहीं होगी, ओवरराइड नहीं होगी। समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो कर ले अभी। और जेसन जो आप लोग एपीआईज भी यूज करेंगे ना, सर या फाइल स्टोर में जो डेटा यूज करेंगे, वो इस तरह हमारे पास, या हम सर्वर को जो डेटा भेजेंगे, या सर्वर हमसे जो डेटा गेट करेगा, और फॉर्मेट भी हो सकते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज होती है ना, वो जेसन फॉर्मेट होती है। और जेसन फॉर्मेट हमारे पास इस तरह का होती है, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा होता है। ये हमारे पास, इसको हम जेसन फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, इसको हम मैप फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। करो क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है। सर ये की इन सब में यूनिक होना चाहिए या? हाँ, वो आप लोगों को जिस तरह मैंने बता दिया ना, कि हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड के अंदर अब एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा ना, मल्टीपल रोल नंबर तो नहीं होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर हम यहाँ पे, मतलब ये हमारे पास एक मैप, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम को जो है ना, फर्स्ट नेम हमारे पास यहाँ पे सिफत है ना, लेकिन इसको मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, मोहसिन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हम इसको प्रिंट कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम क्या आ गया, मोहसिन आ गया, क्योंकि मोहसिन रिप्लेस हो गया। हम रिप्लेस क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है, और एक रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं, और एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के डिफरेंट मतलब एट्रीब्यूट्स या एंटिटीज है, जिस तरह हमारे पास रोल नंबर, फुल नेम, लास्ट नेम। तो ये सारी चीजें एक ही बंदे की एक ही हो सकती हैं। एक बंदे के दो रोल नंबर नहीं हो सकते, एक बंदे के दो नाम नहीं हो सकते हैं। मतलब जो रजिस्टर्ड नाम होगा ना, आपने किसी का दिन नहीं देखा होगा कि एनआईसी पे उसके दो नाम लेके होंगे। हाँ, वैसे कोई मतलब नाम दे सकते हैं, लेकिन असूलन जो है ना, वो मतलब नाम एक ही होता है जो रजिस्टर्ड होता है। या क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो कर ले जल्दी से, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन है किसी के मन में कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको?